हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी, जिन्होंने हमें भगवान बुद्ध धर्म और संघ से पहचान करवाई, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों, देखिए अभी आज भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमारा जन्म भी जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध हर बुद्ध लोग का कुसंद गौनागम काश्यप और गौतम और आने वाले मैत्री सम्मा संबुद्ध बनेंगे, वो उसी बोध गया में, उसी जगह में जस्ट बगल में ही मेरा जन्म हुआ। सेकंड फ्लोर पे हमेशा मंदिर दिखता है सामने से। रोज दादी का साड़ी पकड़ के हम सब्जी लेने जाते थे, तो पूछते थे बार बार, दादी क्या है इतना बड़ा? तो दादी बताता हमारा नहीं, टेंशन लेने का, हमारा नहीं दूसरा का। ऐसे कई बार हमको बताया, लेकिन पुण्य हमको वहां तक खींचा लेकर गया। क्योंकि हम वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा जन्म खासकर बोध गया में नहीं होता, क्योंकि हमारा घर असली में बहुत दूर है, होता है पुराना घर। लेकिन जिस दिन मेरा मम्मी पापा का शादी हुआ, उन दोनों को मन में आया बोध गया जमीन लेना चाहिए। बोध गया जाकर जमीन लेने का घर बनाने के बाद ही उस नया घर में मेरा जन्म हुआ, सबसे पहला बच्चा। लेकिन पता नहीं था तथागत भगवान बुद्ध कौन है, इस धरती का है क्या, यहां से जन्म लिया है। बचपन में पता है, जब स्कूल में 4-5 में गए तो थोड़ा थोड़ा अंगुलीमाल की स्टोरी हिंदी बुक्स में और आदि कुछ स्टोरियां सुनी हैं। लेकिन हम लोग को लगता था सत्य तो कुछ और है, ये झूठ है, मतलब ये धर्मों का एक चीज है। लेकिन हम ये नहीं करें कि हम बोध गया में जन्म लिए तो हम पुण्यवान हैं। बोध गया में बहुत सारे लोग जन्म लिया है, अभी भी है घेर के बैठा हुआ, लेकिन भूमि तो शुद्ध है, लेकिन लोग शुद्ध जन्म लेने का जगह मैंने नहीं। जिस किसी को क्या तो मेरा बड़ा पुण्य से श्रीलंका का बंती जी मुलाकात हुआ और उनसे धर्म सीखने को मिला, और हमारे मन में आया कि हम ये क्या कर रहे हैं। उस समय मेरा उम्र था 11 साल। तो इतना बचपन में हमारे मन में आ रहा था कि ये गलत है, क्योंकि हम बचपन में ही सारा घंटी बजाने वाला काम एयरपोर्ट वाला A to Z कर चुके हैं, एक भी हिस्सा नहीं छूटा नहीं होगा। व्रत भी पालन किए, यहां तक कि हम बचपन में सारा बेलपत्र का जो पूजा, दही का पूजा, ये सब A to Z एक भी मिस नहीं हुआ। लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि अरे ये उत्तम चीज क्या है और हम क्या कर रहे हैं। वो बंती जी हमको क्या तो संसार का पुण्य से मिला, लेकिन वो बंती जी एक उनका खासियत था, कभी डांटा नहीं। पता नहीं हमारा नहीं डांटने का लगा हो जाता हो क्या। आजकल लोग क्या करता है, बनते लोग, बहुत सारे लोग आते, ये क्या पहना हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ डांटना ही है। जो सच्चाई है दिखाने के लिए नहीं, जो बुराई है वो खोलने के लिए सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर उसका बुद्धि है तो सच्चाई देखेगा, तो सच्चाई देखते ही बुराई समझ में आ जाएगा गलत है। तो वैसे हम धीरे धीरे हम दोनों करने लगे। इसके बाद हमको मन में आया कितना मूर्ख है करके हम छोड़कर सब, मन में आया क्यों ना सब चीज छोड़कर बनते बने। लेकिन मम्मी दिया नहीं। मम्मी बोला क्या पागल हो गया क्या, हमारा परंपरा गांव सब निकाल देगा, समाज बदनाम हो जाएगा, पूरा उल्टा। माँ मांगे अनुमति, हमको बनते बनना है, प्लीज मामा प्लीज। नहीं तो वो स्कूल चेंज करना, स्कूल चेंज कर देंगे, जहाँ स्कूल बोले वहां डालेंगे, साइकिल चाहिए और बाइक चाहिए, नया साइकिल चाहिए, जो चाहिए देंगे, लेकिन हम बनने नहीं देंगे, अपमान नहीं सहेंगे करके।
लेकिन हम फिर जिस समय उम्र 12 था तो भंते बनने का मन आया, तो मम्मी को भंते लोग से मुलाकात करवाई, घर में बुलाए, भोजन दान दिलवाए 10-20 बार, उससे भी ज्यादा। तो धीरे धीरे मम्मी को श्रद्धा जागा, पर भंते बनने नहीं दिए। इसके बाद हम मम्मी को बोले, मामा हम भंते बन नहीं देगा तो कब से श्रीलंका तो घूमने जाने दो, श्रीलंका भंते जी दोस्ती हुआ तो श्रीलंका क्या है तो देख के आते हैं। हम लड़का के समय श्रीलंका घूमने गए। जब श्रीलंका घूमने के लिए गए 3 महीना रहे, पूरा पूरे 3 महीने। जो मेरा भंते बनने का जो मन था, आशा था, इच्छा था, जो बीज आया, क्योंकि हमको मन में आया अरे शादी जीवन बहुत भारी है, बहुत टेंशन है, बीवी से डांट सुनो और बच्चा से भी डांट सुनो, साथ ही साथ जॉब करो, इतना टेंशन। इसके बाद जीवन भर शांति नहीं, टेंशन ही टेंशन। कोई बेटा को शादी करा तो बहुत दुष्ट आ गया तो उसमें टेंशन। बहुत तक नहीं सोचे, बीवी तक ही हम सोचे थे, क्योंकि घर में झगड़ा बहुत आता था मम्मी और आंटी में, तो घर नया पूरा। तो इतना होने के बाद हमको भंते बनने का मनाने के बाद, श्रीलंका जाने के बाद मन जो था वो डबल ट्रिपल नहीं 10-20 गुना बढ़ गया, क्योंकि हम जो मोनास्ट्री में थे वो जंगल फॉरेस्ट मोनास्ट्री था और बहुत अच्छा लगा। एक जो उससे बोध गया का स्वभाव देखे, उधर का स्वभाव देखे, बहुत चेंज। हम आप बोले वही श्रीलंका महास्तूप के पास वादा की, हम भंते बन के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी सामना करना। हम फिर वापस आए, मम्मी को बोले मम्मी चाहे कुछ भी हो हम भंते बन के रहेंगे। बोला नहीं, हम मरा हुआ मुंह देखेगा मेरा। हम बोले हम वो नहीं जानते, हमको भंते बनना है। पहले भी बोला है, अभी भी मम्मी बोले वही बात, पापा भी वही बात। इसके बाद मम्मी सबको फोन करते हैं, लड़का बनते बनने के जिद कर रहा है करके। सब लोग आने लगा, आंटी अंकल दादा दादी नाना नानी, पुराना नानी, कभी चेहरा भी नहीं देखी। फोन लगाया, बेटा पागल हो गया क्या? हम बोले आप कौन? तो बताया मैं तुम्हारा नाना है। हम बोले अभी मेरा 12 साल हो गया, जीवन में एक बार भी नहीं देखे, मर जाएंगे दवाएंगे कि हम टेंशन गया भी है। हमको बीच में मत बाधा बनो, नहीं तो मेरा मूड ऑफ होगा तो हम वो नहीं करोगे क्या? हम बोले साइड हट जाओ शाम से, हम मम्मी से बातचीत कर, पापा आपसे कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद दोनों चला गए। इसके बाद लोग आने लगा, हम बोले मम्मी नहीं देंगे, हम लोग बंद नहीं पाना नहीं कहेंगे। बोले मतलब हमको भी जिद था तो हमको बनना है कि तो नहीं सुना, क्योंकि घर में भाई दो है वो देखेगा आपको। बोले और हम भंते बनने के बाद कहीं आप भाग नहीं रहे, आपके पास ही है, मेरा नंबर ले लो, मेरा सब चीज उसमें फोन नहीं देना, सब कुछ भी हो हम आएंगे। बोले एक फोन करना, लेकिन हमको भंते बनने। बोला नहीं तो जीवन भर शादी मत कर, लेकिन भंते भी मत कर, ऐसा ही घूम। हम बोले नहीं नहीं मम्मी ऐसे मत करो, लेकिन फिर किए जिद्दी में 2 दिन 3 दिन नहीं खाए तब भी नहीं गए, बहुत जिद्दी करना पड़ा। तब जाके श्रीलंका का बड़ा गुरु जी आए थे, उनको वो हम उनके सामने रो के बताएं, गुरु भंते जी हमको भंते बनने का बहुत इच्छा है। 3 बार बताएं, वो पहले भी बताए थे, फिर बोले अभी जब मम्मी पापा को बुला के हम बात करते हैं। क्या तो गुरु भंती बोधिरिस के नीचे बुलाकर, हमको अभी भी याद है कहाँ पर बैठा हुआ सीट, मम्मी पापा को बैठा है, हमको बोला तुम साइड में जाओ हम बात करो। पूरा मम्मी पापा को गुरु भंती पर वीडियो में दिखाने थे पहले से, बहुत महान गुरु जी करके बोला। इसके बाद बहुत पता नहीं मैजिक हुआ जैसा, मम्मी पापा दुख से क्यों ना ठीक है बना दीजिए चलेगा करके बोला। तो अच्छा है करके, 2 बेटा है ना, 2 देके गया करके अच्छा। इसके बाद हम बन गए। उस दिन बोला, अगले दिन तुरंत बात छिले बोध गए वहीं पर जहां पर बातचीत हुआ। अगले दिन आए तैयार होकर बोध इसके नीचे गुरु भंते जी छियोर पे आए। इसके बाद हम बोध गए रहे, फिर श्रीलंका गए। इसके मन में आया कि छोटा भाई को भी भंते बनने का बहुत इच्छा है, उसको भी हम ट्राई करते थे।
वो भी बोल रहा था बहुत, उसको भी मुझसे का बुलाएं और उसको भी बनते बनाए। वो सुयस बनते जी, वो मेरा छोटा भाई, अपना भाई नहीं, मेरा यश उसका सुयस, गुरु बनते इसलिए नाम रखे यश सुयस, क्योंकि मेरा ही भाई। तो एक बे भाई को हम उनको घर में मम्मी को सेवा के लिए रख दी। अभी बहन को भी बनने का इच्छा, उन लोग को धर्म बहुत बताए, लेकिन मम्मी बोला अभी बस करो। लेकिन अभी हम सारा दुख शेयर हम ही को करता है, हम ही मम्मी को सहारा है। अभी मम्मी बनते बनने के ऊपर बहुत खुश है, गर्व महसूस करता है। उनको श्रीलंका घुमाए सब जगह, शुरू नहीं था, लेकिन अभी सब बदल गया। तो बात वो नहीं बोल रहे थे, हम एक बात बताएं। तो इसके बाद हमको अभी बहुत लाख करोड़ बार, क्योंकि लोग दुख बता के अभी हमको हजारों बार लगता है, और हो तुम्हारा सौभाग्य है यस, हम अपने बोलते हैं तो बनते बन गया। कितना बड़ा जंजाल से कुछ समय के लिए छूट के आ गए, इतना दुख भरा है जीवन। तो इसके बाद अभी धीरे धीरे अभी हमारा अभी चल रहा है, कोशिश जारी है। तो हम लोग देखिए अभी टाइम तो बहुत जल्दी जा रहा है, तो ध्यान से सुनना चाहिए। हम दो बात बताते हैं, भगवान बुद्ध बताएं, तांग सुनाथ साधु का मानसिक होते। कुछ भी धर्म सुनते समय कान लगा के मनन करते हुए सुनना चाहिए, नहीं तो वो बैठेगा नहीं मन। देखिए हम लोग कितना सुनते हैं, दिन भर नहीं सुनते हैं क्या? सालों बचपन से सुनते आ रहे हैं। बीवी पत्नी है तो पति का डांट, पति है तो पत्नी का डांट से लेके ऑफिस का बात तक सुनते आ रहे हैं। बच्चा है तो स्कूल से लेके, घर से लेके स्कूल तक सुनते ही आ रहा है, स्कूल से कॉलेज तक सुनते ही आ रहा है, कॉलेज से जॉब तक सुनते ही जा रहा है। कान से सुन रहा है, लेकिन लोगों को में वो सब सुनने से घमंड का हो, तृष्णा को हो, या द्वेष का हो, खामियां होता है क्या? नहीं। वो सब सुनने से, आम चीज सुनने से घमंड बढ़ता ही है थोड़ा थोड़ा। वो सब सुनने से क्लेश बढ़ता ही है, क्योंकि वो आम बात है। लेकिन क्या है, वो धर्म से दिन प्रतिदिन क्लेश कुशल कम होता है। इसलिए श्रवण अनुत्तरी करता है, श्रवण से अनुत्तर उत्तम बनता है। अभी तक बुद्ध लोग का श्रावक संग लोग अरहंत होता है, उस शिल्प में सबसे श्रेष्ठ तक पहुंच के अरहंत हो गया, लेकिन कभी मन में नहीं आता है हम सबसे ऊंचा बन गए। जितना पकता है उतना घमंड दूर होता है, तृष्णा दूर होता है, द्वेष दूर होता है, आदि दूर होता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि इतना सुन रहे फिर भी ईर्ष्या का घटा कम हुआ है क्या? नफरत का कम नहीं हुआ बाहर के बातों से? द्वेष का कोई कमी हुआ क्या? घमंड का कोई कमी हुआ क्या? ईर्ष्या नफरत का छोड़िए, वो अकुशल है, उसको एक साइड रखिए। वो तो अकुशल है, वो अपना जगह पे काम कर रहा है। लोगों का डिप्रेशन का कोई कमी हुआ क्या? सुसाइड का कोई? परसों हम मलकापुर गए थे, एक बच्चा फैन से 17 साल का लटक गया, हमको दिखाया, तो दुखाया, फैन तेरा हो गया पूरा। बताया कि मम्मी बाहर जाने के लिए मना किया करके दोस्त जो डांट रहा, पापा मम्मी पुलिस में है, नहीं तो ऐसा चल रहा है, वो सुसाइड किया। मन छोटा है, तुरंत टेंशन लेता है, क्योंकि तुरंत सुसाइड, तुरंत कुछ कर लेता है। डिप्रेशन का कमी नहीं, डिवोर्स पे लाइन लगा के डिवोर्स, छोटा सा मैटर काफी है डिवोर्स के। एक हमारा से कॉल किया पूरे दिन पर बनते थी, मेरा बीवी हम डिवोर्स दे दिए, लेकिन अभी बीवी याद आ रहा है। हम बोले क्यों डिवोर्स दिया? बहुत बड़ा हंगामा। नहीं, एक थप्पड़ कान पे लगा दी, कान हवा निकलने लगा, मेरा गुस्सा आ गया और मेरा मम्मी को भी लड़ रहा था, हम डिवोर्स कर दी, लेकिन अभी बीवी याद आ रहा है। बोला हम बोले हम क्या करके इसे मंगलसूत्र बांधवा दें, अभी फोन कर रहा है, सब खत्म होने के बाद। तो एक्शन ले रहा है तुरंत तुरंत तुरंत, जिद हो रहा है, मन छोटा है, सोच नहीं रहा है, दिमाग से काम नहीं कर रहा। अभी बड़ा बड़ा दुख आने के बाद
मन मजबूत है क्या? लोगों को सोचिए, बड़ा बड़ा दुकान पर एक चीज करेगा, शराब पीएगा, फिर क्या करेगा? ये है तो फोड़ेगा, बर्तन तोड़ेगा, फेंकेगा। नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं तो बीवी को मारेगा, बीवी पर पति को मारेगा। ज्यादा वही होता है, उल्टा। इसके बाद मन छोटा होने के बाद, ज्यादा पीड़ा होने पर जहर खाता, लटकता है, सुसाइड करता है। क्यों ऐसे हो रहा? मन छोटा है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तालाब में 1 चम्मच नमक डालेंगे तो कुछ नहीं, नमक तो उतना ही है। क्यों नहीं हुआ? एरिया ज्यादा बड़ा है। उसी प्रकार हम लोग का मन अपने के ऊपर सीमित किए हुए, मैं मेरा 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 करे पकड़ूंगे। थोड़ा सा कुछ होने पे बहुत बड़ा झटका लगता है। जब मन दुनिया के ऊपर फैलेगा, ध्यान समाधि से, मैत्री करुणा से, धर्म से, कुछ छोटा चीज लगेगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। उसको कैसे सामना करना है, शेर जैसा सामना करेगा। तो वो मन तैयार होता है धर्म से, ज्ञान से। वो चीज नहीं है तो हमारा मन बहुत कमजोर है, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए। तो इसलिए दुनिया में एक ही चीज सुनने से उत्तम होता है, तो वो है श्री सद्धर्म। और दुनिया में सबसे बड़ा काम करके करवाने के लिए जो दे रहा है वो कौन है? दुनिया में सबसे मुश्किल का काम कौन किया? बताए? भगवान बुद्ध। अपना मन पे विजय पा। अभी आप लोग 10 युद्ध कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे 10 के साथ, लेकिन जब मन से बारी आएगा तो हार जाएंगे। तो भगवान बुद्ध सबसे बड़ा काम किए दुनिया का, मन पे विजय पाकर, और दूसरे को भी वो बुद्धो सो भगवान बोधाई धम्मं दे सके, बोध के लिए धर्म बता रहा। तो उनका धर्म को हम लोग पूरी तरह गौरव से सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं ये जो धर्म है ना, ये नाव जैसा। नाव पे बैठकर लोग आसानी से भाव नदी सागर पार करता है, वैसा ही है नाव है धर्म, दुखों से पार करने का। ये है रसों में उत्तम रस। जब धर्म का रस चढ़ जाए ना, ध्यान का रस चढ़ जाए ना, बाकी रस छोटा दिखने लगेगा। इसलिए अरहंत लोग बोलता है अहो सुख, अहो सुख। राजा रहते भर में इतना सुख नहीं था जितना ही ध्यान साधना और मन को विमुक्त क्लेश करके शांत होने से हो रहा। क्योंकि कितना भी धन आ जाए, डर भय का कमी नहीं है। जितना भी धन आ जाए, मैं मेरा का कमी नहीं हो रहा, सब बढ़ रहा है। तो हम लोग सोचना चाहिए इस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो इसलिए धर्म मानुष का संपत्ति देवलोकाचरति याचने निब्बान संपत्ति सबमेव लभते। सब चीज लाने वाला एक ही चीज है, मानसिक संपत्ति देवलोक का सुखी और निर्वाण संपत्ति लाने वाला एकमात्र उपाय है, तो है धर्म। धर्म बहुत बड़ा चीज है, वो बात हम लोग मन में डालना चाहिए। इसलिए निरंतर धर्म सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं, एक बात बोलते हैं, धम्म बिना नत्थि पिता च माता तमेव ठानं शरणं पतिता। ये धर्म इतना बड़ा है कि उसके सामने माँ पिता भी में कमजोर पड़े, ताकत नहीं है। बेटा के लिए जितना सपोर्ट धर्म कर सकता है, उतना माँ पिता भी शरण रक्षा नहीं कर सकता। बोलता तस्माय बहु किच्छ मान्य पहा। इसलिए ज्ञानी जन वो फालतू काम को छोड़कर सुनात धम्मा चरात धम्मा, धर्म सुनता है दिल से। शुरू में लगता है हार्ड, क्योंकि उसको बहुत हीरा बनना है, उसको आसान नहीं है हीरा बनने के लिए, पॉलिश कीमती बनने के लिए, यूनिक बनने के लिए, शेर बनना है, कुत्ता नहीं। तो उसको थोड़ा सा ना करना पड़ेगा। जब वो बन जाए, वो चीज पे लायक हो जाएगा, तो वो इतना आनंद पाएगा, कह नहीं सकते। भगवान बुद्ध जब संबुद्ध हुए तो इतना महान होने के बाद भी भगवान देखते हैं हमको गुरु का जरूरत रहेगा तो अच्छा,
कोई गुरु है क्या दुनिया में मुझे शील समाधि प्रज्ञा से उपदेश देने के लिए? समाधि, बुद्ध का समाधि में लीन होता है, पूरे ब्रह्मांड को देखता है, लेकिन कोई भी शील समाधि प्रज्ञा से धर्म बताने के लिए भगवान को सक्षम नहीं है जितना भगवान के पास सक्षम है। लेकिन भगवान में कोई घमंड नहीं है। भगवान बुद्ध बोलते कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो बोध किया वो धर्म मेरे पास है ना, वही मेरा गुरु है आज से। भगवान बुद्ध गुरु स्थान की, वो अपने बोध किया, वो अपना ज्ञान को नहीं। कितना विनम्र है जीवन, कितना सुंदर है वो जीवन, कितना अच्छा लगता है। हम लोग छोटा चीज का अधिपति बनाकर कितना घमंड हो रहा है। तो तथागत जिस चीज, देखिए धर्म कितना बड़ा एक चीज और बताते हैं। जब पहला धर्म संगायना हुआ राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में, अजातशत्रु नाम का राजा के समय मगध में, उसमें सबसे मुख्य रोल कौन निभाया? किसके कारण धर्म संगायना हुआ? शासन धारी कौन है? महाकश्यप बनते जी। उनके विचार आया कि धर्म पतन, धर्म विनय पतन उनसे पहले उसको इकट्ठा करके जोड़ना है विनाश से पहले, क्योंकि सुभद्र अभद्र वचन मुख से निकाल दिया कि अच्छा हुआ तथागत भाग गया, चला गया। अभी हमको ये करो वो करो, वैसे करो, वैसे भी वैसे जाओ वैसे जाओ, कोई सिखाने वाला नहीं। उस समय भी दुष्ट भिक्षु था 1000 में से, मूर्ख भिक्षु, खाली था अंदर, तबला जैसा आवाज तो आता है लेकिन अंदर खाली है। गरज रहा है सब माइक लेके, लेकिन अंदर गुंदरम से खाली है। उसी को ज्यादा महत्व दे रहा है जो आवाज दे रहा है, अंदर देख नहीं रहा, पहचान नहीं रहा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पहला धर्म संगायना का एक छोटा सा बात जोड़ रहे हैं कि धर्म का बात है, इसीलिए जब धर्म संगायना में महाकश्यप बनते आनंद तुमको रहना अनिवार्य है, तो आनंद बनती आनंद होकर उस जगह पे आते हैं, शॉर्टकट बता रहे। तो आने के बाद 500 चेयर लगाया और 3 महाप्रधान चेयर लगाया, ऊंचा आसन। बुद्ध सेंटर में जो आसन लगाया था वो बुद्ध भगवान के नाम से लगाया था। वो आसन बहुत सुंदर अलंकार रूप से सजाया था, कि भगवान बुद्ध नहीं है पर वीरवान पागल। इस साइड में जो पैर था वो महाकश्यप भिक्षु से सबसे बड़ा था, उस पे बैठे थे। उस साइड में जो बैठा था वो विनयधर भिक्षु में से अग्र बन गए, बाली बनते विनय चांद के लिए उधर बैठा थे। जब आनंद बंती को धर्म चर्चा के लिए बुलाया, पूछताछ करने के लिए, सब भिक्षुओं के साथ संवेद करने के क्या क्या कहां कैसे हुआ, इकट्ठा करने के, जोड़ने के लिए सबको। तो आनंद बंती को बोलते, आनंद इधर आओ, तुम यहां बैठोगे। कहां पर? बुद्ध के आसन पे बैठोगे। आनंद लोग तो सब दिल का साफ है, वो कुछ सत्संग नहीं बोलता है। लाम छोटे मोटे देवताओं को आया कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के बाद ये आनंद बुद्ध शासन बाहरी आधार हो गया, मतलब आनंद ही राजा बन गया बुद्ध शासन। लोग बोलने लगे वो मंत्र को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बैठाया गया आनंद लोग भगवान का सेवंती भगवान बुद्ध के समान किसको मानते हैं? आनंद नहीं, धर्म को किसको मानते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं धर्मोपासति सोमोपासति, भगवान बुद्ध भी धर्म को गुरु स्थान दिया, तो ये धर्म ऊंचा है तो उस धर्म को ही प्रकाश जो निकाल रहा है मुख से, वो कैसे नीचे बैठ के निकालेगा? उस जगह पे बैठकर बोल, आसन पे बैठकर बोल रहा था वो। आनंद बनती भविष्य में कोई बोले ना कि बुद्ध ने वचन, आनंद का वचन है, ऐसे बोले नहीं कोई। और बुद्ध का वचन पक्का यही है करके स्थिर होने के लिए मेरे द्वारा सम्मत किया गया, वो भी बोलने के लिए एक वाक्य आनंद बनती अपना मन से डालता है। क्या वाक्य वो? एवं वे सुतम। एक समय हमने ऐसा सुना, ये भगवान बुद्ध ने बताया, ये आनंद बनती अपना मर्जी से हर सूत्र में डाला होता। सूत्र में डालना और
ये डाला है धर्म का चिरकाल के लिए कि हम इस जगह पे इस अवस्था में, इस जगह पे कुशीनगर में, इस जगह वो जगह पे ऐसे रहते घर में, इनसे भगवान शुरू किया बताया, वो आनंद बनते डाले। देखिए धर्म को गौरव के लिए कितना है, इसीलिए धर्म को गौरव करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति धर्म को गौरव करता है उसके सामने भगवान बुद्ध के सामने नहीं झुकेगा क्या? अनिवार्य गौरव आएगा, कृतज्ञता आएगा। नहीं आ रहा है तो समझिए धर्म को पूंछ से पकड़ लिया। चलते हुए सांप को पूंछ से दाबेंगे तो क्या होगा? डस लेगा नहीं क्या? सिर पे दाबेंगे तो? भगवान बुद्ध का उदाहरण है, बोले चलते हुए सांप को सिर पे दाबेगा तो दब जाएगा तो नहीं काटेगा, लेकिन पूंछ पे पीछे पे दाबेगा तो? धर्म भी ऐसा है, ले सकता है, पकड़ सकता है, लेकिन उल्टा पकड़ लिया तो उसी को विनाश करेगा। घमंड से ले रहा है तो विनाश करेगा। मेरा धर्म है, हम बता रहे हैं, हम बता रहे, बुद्ध का वचन लेकर नहीं क्या? बुद्ध का वचन बताने के लिए कुर्सी बैठकर पॉलिटिक्स का बात बता रहा है, बुद्ध का वचन बताने के लिए कुर्सी बैठकर गाली दे रहा है, लोग को तृष्णा बढ़ा रहा है, गुस्सा बढ़ा रहा है, नफरत बढ़ा रहा है। ये चीज लोग नहीं समझ रहे, इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि ये धर्म कितना महान है। ये धर्म से पता चला जैसे कितना दुखी स्त्री कितना दुखी था पता है, तो नहीं जानता। वो पति मरने के बाद, बच्चा मरने के बाद, मम्मी पापा मरने के बाद वो कपड़ा को ऐसे फाड़ दिया था, बोलता सब फाड़ दिया, अंदर एक धागा भी नहीं था शरीर में। गोबर मारता था बच्चा लोग, धूल छीटता था बच्चा लोग, नाली का पानी पीता था, और लड़की खाना नहीं खाती थी, जैसे ऐसे ही पड़ी रहती थी कूड़ा दान में। सब जान रही सेठ का बेटी है, ये क्या हो गया बेचारे को, उठाता था नहीं उठता था, पागल हो गया। लेकिन एक दादाजी को बेचारा बच्चे के प्रति करुणा आया, क्यों? भगवान बुद्ध का धर्म सुना। वो बच्ची लड़की को लेकर गया, भगवान के सामने रखा, वो सीधा सिर नीचे झुका के रो रही है। भगवान को आंख खोल के देखा, मन में थोड़ा शांति आया। भगवान बुद्ध वचन कान में गूंजते ही लगता है कोई दवा डाल दिया। बोला भगनी बहन होश में हो, होश में आओ बहन, ऐसे बोलती तुरंत उसको लगता है कि दवा मिल गई, रोने लगा। इसके बाद दुख जान रहे हैं, समझ रहे हैं दुख क्यों आ रहा पता है करके धर्म बताए, आराम हो गए, आराम हो गए। सुनीत किस्सा गौतमी, कितना लोगों का दुख किसने दूर किया? धर्म ने दूर किया, बुद्ध के द्वारा निकला वो धर्म ने दूर किया। तो वो धर्म को कितना महत्व देना चाहिए दिल में, सोच लीजिए। एक माता जी था, वो माता जी का 14 बच्चा था, 7 बच्ची 7 बच्चा, 14 बच्चा रहते भर में शादी करवा के सब अच्छा करवा के जमीन जायदाद बंटवा दिया। पापा मर गए, अभी मम्मी बचा हुआ। मम्मी घर घर जबराने जाता है तो पापा मम्मी को तो उनको ज्यादा संपत्ति दे दिया क्या? दूसरा भाई के बेटा के पास जाओ, दूसरा बेटा के जाओ, बेटी के लगा दिया। अभी कोई निराश था, भीख मांग रहे थे, बहुत बुद्धि कर, बहुत पुत्र पुत्री है लेकिन कोई काम करेंगे, बहुत बुद्धि कर। माता सीधा रोते रोते भीख मांग रही थी। मन में देखा हम भिक्षुनी आश्रम में चल जाएंगे तो शांति से खाएंगे भी, बहुत सेवा भी करेंगे। भिक्षुनी विहार में गया, 3 भर सेवा करती थी, 2 वक्त का खाना मिलता था, धर्म सुनती थी। सोने से पहले बोलता था, इतना थक जाती थी, उम्र भी था ना, वो खंबा पकड़कर घूमती थी। ये सब अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ये संसार का स्वभाव है, यही है संसार का सिस्टम। इसी संसार से मुक्त होना करके मनन करते करते सोचती थी, चना मन करते। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध स्वयं आलोक बेचकर उसको गाथा बोलते हैं। जब उस दिन मनन करता रहता, उसी समय घूमते घूमते रात में आराम हो जाती है।
बहुबुद्धिक माता। तो ये सब धर्म प्रज्ञा से देखना पड़ता है। ये धर्म सोचने जैसा देखना आसान नहीं है, बहुत उसके लिए न चिंतयन्तो पुरुषो विशेष अधिगच्छति। जिसके पास चिंता मनन करने का शक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति विशेष बन नहीं सकता है। चिंतन मनन करने का शक्ति चाहिए। तो इसीलिए हम लोग चिंतन मनन करना चाहिए धर्म को, कि कैसे ये धर्म को कैसे हम लोग को अमल करना है, कैसे करना है, कितना सुंदर धर्म है। तो ये धर्म को पूरा समझना चाहिए। तो हमेशा सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध बताइए धर्म कहां से मिलता है, किससे धर्म मिलता है? सत्पुरुष संगति से। सत्पुरुषों में सत्पुरुष का मुखिया कौन है? भगवान बुद्ध। उनसे मिला, उनके आरंभों से मिला, आदि ज्ञानियों सत्पुरुषों से बुद्ध वचन जो मिला उनको संगति कहता है, जिससे मिलता है। भगवान बुद्ध बताते हैं जो जगह से शील समाधि प्रज्ञा का हानि हो रहा है तो उस जगह पे तो बैठा हुआ कुर्सी को भी मत बता भिक्षु, भाग जा। जिस जगह पे बैठकर शील का तुमको विनाश कर रहा है, तो ध्यान का विनाश कर रहा है, तो प्रज्ञा का विनाश कर रहा है, तो उस जगह पे अपना कप को भी मत बता, अपना गेट को भी मत बता, हम जा रहे हैं, भाग जाओ। कैसे भगवान बुद्ध बता, जिस जगह पे शील समाधि प्रज्ञा को उपकार हो रहा है तो वहां पर कोई लात मार के भगाए तो रोते रोते पैर पकड़ के रुक जा, वही तुम्हारा उन्नति है, वही तुम्हारा शांति। इतना धर्म को इज्जत किया है अतीत में। अतीत में धर्म के लिए क्या होता था पता है? बंते से धर्म सुनने जाता था, बंते हमें धर्म बताइए ना बंते जी। नहीं उपासक कभी नहीं हुआ। नहीं, क्यों हमसे नाराज है क्या बंते जी? नहीं उपासक भी नहीं बताना भी कुछ समय, ये सब हमको सुनना है, बहुत दूर से सुनना है। नहीं बोलते, नहीं बंते हमको क्या दिखाना, आपको तुमको हमारा योग्य नहीं समझ रहे क्या? आप बोलिए, जो आदेश दीजिए। आप बोलिए तू पर्वत से कूद, प्रपात से कूद, तब तुमको धर्म बताए, हम कूद जाएंगे, देर नहीं करेंगे बोलता। आप बोलिए तो चमड़े उखाड़ के निकाल दे, हम निकाल देंगे, उखाड़ देंगे, लेकिन धर्म देना मत रोकी, ऐसे बोलता था। इतना प्यार था धर्म से लोगों को, इतना लगाव था। आजकल लोग धर्म से दूर जा रहा है। लाभ, सरकार, कीर्ति, प्रशंसा, छुछोंदा जैसा, बिल्ली जैसा, कुत्ता जैसा सोते सोते जा रहा पीछे भागते। ये बहुत धर्म का परिणाम। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को निर्णय लेना है कि हम लोग को कुत्ता बनना है या शेर बनना है। हम लोग को देखना चाहिए जो कोई लोग चिंता मनन किया क्या बना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, सम्राट अशोक, अरहंत लोग जिसको अंगुली मार बनते थे, उनको क्यों इतना लोग इज्जत करता है? क्यों? अच्छा साथ संगत किया, अच्छा धर्म पालन किया। कुछ चिंता करना चाहिए। और अभी इस जन्म के बारे में सोच रहे हैं, परलोक जीवन, संसार बहुत खतरा है। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को बहुत दुर्लभ मौका मिला है। हम लोग निर्णय लेना है, हमको श्रेष्ठ बनना है या नीच बनना, हम लोग को सुगति जाना या दुगति जाना, हम लोग को क्या हीरा बनना है या कोयला बनना है, हम लोग को क्या बनना है। उसके लिए हम लोग बनने के लिए मन को बोलना पड़ेगा, से समझाना पड़ेगा, तब जाके वो बन पाता, नहीं तो नहीं बन पाता। इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए उस चीज को लायक होने के। अभी आजकल लोग धर्म से कितना दूर जा रहा है। पंचशील बोलते समय एक आदमी हमको बोला, हम बोले पंचशील में सुरा मेरे मज्ज पमादर खाना वेरमणि सिक्खापदं समादि, ऐसे बोलते। बोला हम समझते नहीं थे क्या बोला,
सुरामेरे मध्यपमा, मध्यम प्रमाण में ग्रहण करके रहना है, ओवर प्रमाण में नहीं ग्रहण करना। हम समझ गए बनते थे, अब हम कंट्रोल में रहेंगे बनते थे घर में जाकर। तो मध्य प्रमाण में ग्रहण करने के समझ में आ गया उसको। वो प्रमाद मध्य ना सीधे पदार्थ के बारे में हो रहा है, लेकिन वो समझ में आ गया क्या मध्यम प्रमाण में कंट्रोल से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कैसा सोचने का तरीका, कितना शर्म लगता है, उस तरीका से ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा कितना बड़ा स्वभाव है कि हम लोग को दुर्लभ मौका मिला। हम लोग सोचना चाहिए कि इतना सुंदर मौका को हम कैसे गवाएं, मानुष जीवन मिला हुआ मौका को हम कैसे गवाएं। आपको मिला है, जाओ, एक बगीचा है, वो बगीचा तुमको 2 घंटा के लिए या 4 घंटा के लिए या दिन भर के लिए आपको दिया जाने के लिए, एक ही बार चांस है। उस बगीचा में फल फूल है, आप उस बगीचा में जाने के बाद बिना फल फूल तोड़े मस्ती से देख रहे हैं, घूम रहे हैं। जब शाम हो गया, समय हो गया, निकलो निकलो निकलो, लाइन बाई लाइन सब लोग, कोई कोई लोग भर भर के लेके जा रहा है, लेकिन जो मूर्ख है वो देखते रह गया, किया नहीं। हम लोग मनुष्य जन्म मिला पुण्य से, मौका है सील पालन करने का, मौका है दान देने का, मौका है ध्यान करने का, मौका है सत्पुरुष बनने का, मौका है एक उत्तम व्यक्ति बनने का, लेकिन हम लोग देखते रह गए। जब जाने का बारी आएगा तब लगेगा अरे क्या गलती कर रहे। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि मौका को गवाना नहीं, मौका का लाभ उठाना। नहीं तो हम सभी लोग ये आनंद पिंडिक से मौका का लाभ उठाते तब सुगति जाता है, तो एक सुंदर गाथा बोलता है। वो गाथा क्या है पता है, हम आपको बताते हैं। बोलता है इदं हितं जेतवना इसी संग निवेशिता आहुतं धम्मराजेन पीति संजनना मम। बोलता है अरहंतों नाम का ऋषियों को घेर कर, ये धम्मराज को देखकर मेरे अंदर प्रीति उत्पन्न हो रहा है। इस जेतवन आश्रम में रहते हुए देखकर मेरे अंदर खुशी नहीं आ रहा है। आजकल लोगों को खुशी है क्या, अपने जगह पे मारने के बाद वही पकड़ कर मारकर वही 2 जगह पे बना गया। इस तरह से कोई बोलने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए बोलता है अनाथ पिंडी सेठ जी, खम्मं विद्याच धम्मोच शीलं जीवितमुत्तमा। मुझे समझ में आ गया है कि खुद का किया हुआ कर्म ही जीवन अवबोधि, शील और समाधि और आचरण ही खुद को एतेन मच्चा सुजन्ति, व्यक्ति को शुद्ध करता है। ना गोत्रेण ना धनेन, गोत्र कुछ काम का नहीं, धन कोई काम का नहीं, वो सबसे शुद्ध नहीं होता। तस्माहि पंडितो कोसो, तस्माहि पंडितो कोसो संपत्संगत्वमत्तनो, इससे ही सब तो पारिशुद्ध होता है। तस्माहि पंडितो कोसो, ऐसे जानकर बुद्धिमान व्यक्ति संपत्संगत्वमत्तनो, अपने को धर्म में लगाता है ज्ञान से। योनिसो विचने धम्मा, ज्ञान से धर्म मनन करता है और उस पर चलता है। तंग तत्व विसर्जति, वही उसको शुद्ध करता है, जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हम सभी लोग को कैसे हम लोग पारिशुद्ध हो, कैसे जीवन को शुद्ध बनाए, कैसे बनाए। हम लोग सोचना चाहिए हम लोग धर्म के लेवल पे कितना है। कोई आंख बंद करके करने मात्र से शुद्ध हो सकता है क्या? तो भगवान बुद्ध सिर्फ बोलते आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करके हिमालय में बैठा हुआ है। आंख बंद कैसे करना है, आंख बंद करके क्या मनन करना है वो समझना है। मनन करते हुए आ रहा है उसको अटैक, तो उसको कैसे दूर करना है वो समझना है।
और उसके लिए बाधा क्यों आ रहा है? पुण्य का कमी है, उसको पुण्य को बढ़ाना है, वो समझना। वो नारायण तो 1 घंटा 1 दिन में कर लिया है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा पुण्य का कमी है, वो करते हुए प्रैक्टिस करना नहीं समझता। वो चीज बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है समझने के लिए। तो इसलिए मन में अपरंपार भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं? श्रद्धा बढ़ाओ, शील बढ़ाओ, धर्म का ज्ञान बढ़ाओ, त्याग बढ़ाओ, प्रज्ञा बढ़ाओ, पाप सती स्मृति बढ़ाओ। क्यों बोल रहे हैं? धीरे बढ़ाओ, पाप से शर्म करो, पाप से भय करो। क्यों बोल रहे हैं? सीधा वो त्याग बन करके बैठ जाओ। इसीलिए प्रैक्टिस करना एक एक करके हम लोग को धर्म। जब हम लोग को बारी आता है शील पालन करने का, तो मन समझ में आ जाएगा दिल कितना कमजोर है, बहुत कमजोर है। झूठ बोलने का बारी आया तो झूठ बोलता है, नशा करने का बारी है तो नशा करता है, चुगली करने का बारी है तो चुगली करता है। हम लोग को चुगली करते करते गाली देते के समय व्यर्थ नहीं करना है, मैत्री करना है, करुणा करना है, उससे मन को मजबूत करना, वही हम लोग। लेकिन जब वो चुगली कर करके गुस्सा होके घमंड होके जब ये पानी का कप उठाने का बारी आया तो नहीं उठेगा, तब घमंड पानी में। हम कई बार कैंसर हॉस्पिटल में गए, मुंबई लेकर गए, जगह जगह हॉस्पिटल में, देखकर दुख आता है। पानी नहीं उठ रहा है, वो हिल रहा है, कांप रहा है हाथ, पूरा आवाज नहीं निकल रहा। हमारा ऐसा बारी नहीं आएगा क्या? आएगा, तब समझ में आएगा कि हम मुझसे बहुत दूसरे को दुख दी, अभी मैं कोई काम कर, शरीर से दूसरे को दुख दी, शरीर कोई काम करने पड़ा हुआ, रोना आएगा अंदर अंदर से। जब दया करुणा से प्यार से दिल को दुखों को दूर की, लोगों को धर्म का चर्चा की, तब मन को शांति आएगा, बहुत शांति आएगा, और लोग जीवन को याद कर खुशी आएगा। एक आदमी रोते रोते बोल के गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो। रोते रोते मर गया। पत्नी से पूछ, मम्मी पापा से पूछने के बाद, बंते जी ये सिर्फ धन के पीछे गया, धन कमाया, बहुत कमाया, गाड़ी खरीदा, बहुत बड़ा गाड़ी खरीदा, 2-3 है गाड़ी, लेकिन हमसे कभी बात नहीं करता था, बच्चों से बात नहीं करता था, मम्मी पापा से बात नहीं करता था। आज हम इनको सेवा करें तो रो रहा है। देख रहा होगा शायद धन के पीछे भागे, लेकिन वो धन अपना जगह पे बैंक में पड़ा है। ठीक है, भागना चाहिए, लेकिन मम्मी से प्यार से बात करने के लिए आता था तो लात जल्द निकल, हमारा समय नहीं, निकलो बार निकलो, क्या चाहिए, जो चाहिए ले लो, इधर नहीं बात कर। प्यार का वचन नहीं दिया, अंत में पीड़ा है। कौन जानता है? हम नहीं जानते क्यों हो रहा हो। शायद परलोक दिख रहा होगा दुगती, जब तो शायद पाप याद आ रहा होगा, जिसके पीछे गए कोई काम करने, शरीर भी कोई काम करने के बाद रोना आ रहा होगा, बीवी पत्ता को देख कर रोना आ रहा होगा कि इतना सेवा करे, उसको कितना दुख दी, रोना आता है। तो इसीलिए हम लोग वो चीज नहीं गवाना चाहिए, वो चीज को समझना चाहिए। रोने वाला काम नहीं करना चाहिए, पछताने वाला काम। कब किसका बारी आएगा पता है क्या? कोई किसी को पता नहीं, चारों दिशा पे घिरा हुआ है, अभी और डेंजर है। कब किसको हार्ट अटैक आ रहा पता नहीं, कब किसको क्या कैंसर हो रहा पता नहीं, तुरंत सब। तो इसलिए धर्म को ध्यान, मुश्किल है, हम नहीं बोले आसान है, लेकिन कोशिश की थोड़ा कछुआ जैसा। हम खरगोश बनना नहीं कर रहे, कछुआ जैसा शील पालन कर करके, प्यार से 2 बात बोल के, दया करुणा से 1 रुपए क्यों ना दान देकर शुरू करके, 1 पुष्प क्यों ना भगवान को समर्पित कर, 1 मिनट ही क्यों ना आंख बंद करके बैठ कर, 1 नमो तस् भगवत को शुरुआत करके बोलकर, माँ मम्मी को पैर छूकर, थोड़ा से क्यों ना, जरूरत नहीं कि दिन रात सब करो। कोशिश आरंभ करना सत्पुरुषों का काम, आरंभ नहीं करता तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए,
ये सब मिला हुआ मौका को हम लाभ उठाएंगे। नहीं तो हमसे अब आजकल लोग लड़की लोग देखते हैं, बात की एक लड़की आई थी मेरे पास, लड़का के पीछे जान लगा दिया है, 3 बार भाग, 2 बार भाग गया, 2 बार बुलाया क्योंकि हमको फोन करता था। अंतिम में बोले क्यों ऐसे कर रहा है, उधर का ही लड़की उस साइड का, क्यों ऐसे कर रहा है, नहीं वो आपको बहुत प्यार करता हो। मम्मी पापा नहीं करते क्या, उतना नहीं करता वो, ऐसे रहता है। बोले पागल हो गया क्या, तुमको याद नहीं कि 9 महीना कोर्ट में अपने से बड़ा हो गया क्या, कोई हवा भर दिया कैसे देंगे, 9 महीना कोर्ट में रखा याद नहीं है क्या। तो हम लोग सोचते हैं वो इतना प्यार जता रहा है, उतना प्यार में से 5% भी प्यार भगवान बुद्ध को दिल से लगा देगा तो धर्म के लिए, संघ के लिए लगा देगा, छोड़िए कम से माँ पिताजी के लिए भी लगा। तो हम पूछते हैं वैसे बच्चे लोग से कि तुम लड़कियों के पीछे भाग रहा है, तुम इतना कुछ कर रहा है लड़कियों को। एक लड़का मेरा दोस्त, हम अभी श्रीलंका गए अंतिम में, वो दोस्त को लेकर गए क्योंकि वो लड़की के लिए 3 लाख का गिफ्ट दिया, फिर गिफ्ट दिया, और अंतिम लड़की शादी कर ले लड़का उसको तोड़वाने के पीछे पड़ा हुआ। उसका दोस्त तो हमको कॉल कर रहा, मेरा क्लास का मेट था, कॉल करके अंतिम हम, मेरा बात तो मानता था, हमारे पागल पर मत करो, रोने लगा वो। हमको जमीन बेच रहा था लड़की को गिफ्ट देने के लिए, जमीन उसका भाई बताया हमको। हम बोले बस तो ओवर पागल हो गया, चल मेरे साथ, हम श्रीलंका जा रहे बनते चले, लेकिन कोई बात नहीं, रेडी आपका बात नहीं। मेरे साथ आया, 1 महीना श्रीलंका रहा, हम जो अंतिम में गए उसको लेकर गए, अभी ठीक हो गया, अभी आया तो अभी शांति से, अभी हम शादी नहीं, हमने शादी करो अभी घबरा नहीं। तो मेन बात है भूल जाता है सब थोड़ा सा प्यार में, वो प्रॉब्लम है। प्यार करना गलत नहीं बोल रहे, माँ का प्यार पानी में बहा देता है, गुरुजन का प्यार, धर्म का प्यार सब विनाश करता है, वो लौकिक प्यार में। तो उतना सब कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए कुछ करने की ताकत नहीं क्या। वो 5% लगाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम बोलते हैं माँ को तुम एक लड़का इतना गिफ्ट दिया लड़कियों को, लड़की लड़का को, माँ के लिए क्या दिया, लड़कियों को आकर खिलाता है। माँ को कभी खिलाया क्या अपना हाथ से, पापा को कभी खिलाया क्या अपना हाथ से प्यार से। पापा माँ के साथ, लड़कियों के साथ कुत्ता बिल्ली बन के पैर चाटता है, माँ को कभी पैर दबाया क्या। पूछने के बाद चुप, मानी नहीं आए बनते, ऐसा सोचे नहीं, ऐसा करना जरूरी है, ऐसा बोल दिया कोई, लेकिन किया नहीं। समझ गए, ऐसे नहीं आता है, कैसे आएगा, धर्म सुनता है नहीं, कल्याण मित्र संगति है नहीं, सोशल मीडिया मन को पागल बना दिया है। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को अच्छा धर्म सुनकर ही हम लोग का जीवन बदलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है।